हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है कर्ता कारक के ऊपर। हमने इसके पहले वाले वीडियो में कारक प्रकरण का पहला वीडियो जो बनाया था उसमें कारक की परिभाषा, निरुक्ति और उसमें हम विभिन्न कारक के चिन्हों के माध्यम से विभक्तियों को पहचानना और कौन सा कारक कहाँ पर आएगा वो देखा था। और उससे संबंधित जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी देखे थे थोड़े से एग्जांपल्स के रूप में, और कि जो एमसीक्यूज़ के रूप में आ सकता है या शॉर्ट फॉर्म में रूप में आ सकता है। तो एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कारक ही आता है। आपको एक संस्कृत में वाक्य लिखा रहेगा, आपसे पूछा जाएगा किसी भी शब्द के नीचे अंडरलाइन करके कि इसमें कौन सा कारक है या इसमें कौन सी विभक्ति है या इसमें कर्ता कौन सा है या इसमें कर्म कौन सा है। तो इस तरीके से पूछ जाएंगे। तो आपको यदि ये सब का बेसिक नॉलेज होगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम एक एक करके जितने भी कारक हैं उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक मतलब प्रथमा विभक्ति। हमने जो टेबल बनाई थी उसमें हमने आपकी सारी विभक्तियाँ लिखी थी और कारक लिखे थे, तो आप उसको अच्छे से लर्न करके फिर हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। तो कर्ता कारक जो है वो सबसे पहला कारक है और उसके लिए जो विभक्ति है वो प्रथमा विभक्ति है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है कर्ता कारक या प्रथमा विभक्ति पढ़ना किस लिए है? पढ़ना इसलिए है कि जब संस्कृत वाक्य में जो क्वेश्चन है वो मैं फिर से बता रही हूँ, कारक संबंधित, कर्ता कारक संबंधित स्पेशली पहला क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आएगा कि आपको कर्ता कारक आइडेंटिफाई करना है। तो दो तरीके हैं, या तो संस्कृत का एक वाक्य लिखा है और जिसमें भी प्रथमा विभक्ति लगी हुई है वो कर्ता कारक है। ठीक है, एक तो ये है। तो आपको अगर विभक्तियाँ याद हैं तो आप इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई जिसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, प्रथमा विभक्ति का जो रूप है, जिस किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के जो 21 रूप हैं उनमें से कोई ना कोई एक जो शब्द है वो कारक के हिसाब से आइडेंटिफाई होता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों ही रूप आएंगे। इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि क्या एक ही वचन का रूप आएगा, द्विवचन और बहुवचन का नहीं आएगा। नहीं, प्रथमा विभक्ति का मतलब होता है प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए प्रथमा विभक्ति का जो मीनिंग है वो तो वही ही निकलेगा ना, सेम। वो तो वचन मतलब होता है कि हाउ मेनी नंबर्स या हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द सब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। एक किसी चीज़ को बोलने के लिए कितने लोग या किसी को करने के लिए कितने लोग हैं वो बताने के लिए दैट नंबर्स इज देयर। बट हम उससे हमारी विभक्ति का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो प्रथमा विभक्ति में तीनों वचन आएंगे। तो एक तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन कि यदि संस्कृत का वाक्य लिखा हुआ और उसमें जहाँ जहाँ प्रथमा विभक्ति लिखी हुई वहाँ को आप सिंपली कर्ता कारक मान लीजिए। सिंपल आइडेंटिफिकेशन, आपको विभक्तियाँ याद है। अगर आपको विभक्तियाँ याद नहीं है तो फिर क्या करना है? फिर हमें इस जो हम आगे पढ़ाने वाले उस बेस पर आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा ये है कि अगर वाक्य का शुद्धिकरण आ गया तो उसमें सब जाना। ये तो बहुत इजी हुआ कि प्रथमा विभक्ति जहाँ लिखी है तो फटाफट से आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन जब वाक्य को शुद्ध करने की बात आती है तो वहाँ पर इन नियमों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको ट्रांसलेशन करने आएगा तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और जब आप किसी भी श्लोक या किसी भी चीज़ का हिंदी ट्रांसलेट करेंगे अपने पढ़ने के रूप में तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कारक प्रकरण। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो ये पहला वाला ही होगा। दूसरा जैसे शुद्ध करने के लिए आ गया वाक्य, तो जहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगनी चाहिए ही है, जो नियम के अकॉर्डिंग है, जहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगनी ही चाहिए, यदि वहाँ नहीं लगी है तो वहाँ पर गलत वाक्य है, वो उसको ठीक कर देंगे या प्रथमा विभक्ति लगा के तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे हम आगे। तीसरा है ट्रांसलेशन करने के लिए। तो ट्रांसलेशन करने के लिए वाक्य में जो जो शब्द में प्रथमा विभक्ति बताई गई है उसमें आपको प्रथमा विभक्ति लगानी है। इस तरीके से कारक का प्रयोग हम आगे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसका सूत्र। संस्कृत का क्या है? प्रतिपादिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। ऐसा सूत्र लिख के भी पीछे खाली छोड़ के भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि प्रतिपादिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्र खाली स्थान। तो वहाँ पर फिर आपको ये सूत्र याद होगा तो आप प्रथमा लिख दीजिए कि प्रथमा विभक्ति की कंडीशन लिखी हुई है कि इस के साथ में प्रथमा विभक्ति लगेगी। ठीक है, जैसे हमने अभी तत्पुरुष समास में उसमें देखे थे ना विभक्तियों के शब्द कि किस किस तरीके के शब्द आएंगे तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी, किसमें द्वितीय लगेगी। वैसे ही इसमें भी कंडीशन बताई है ना कि आप इन शब्दों के साथ में प्रथमा लगनी ही लगनी है। ये बिल्कुल नियम है संस्कृत व्याकरण का। ये शब्द आए तो आपको बिना सोचे समझे प्रथमा विभक्ति लगा देनी है। ठीक है, तो अभी क्या क्या इनका मतलब है वो अभी देखते हैं। स्वतंत्र कर्ता सूत्र दूसरा संस्कृत का, जो क्रिया करने में स्वतंत्र वह करता है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्शन करने में स्वतंत्र है, मतलब कि जो भी काम उसे करना है उसको करने की, जैसे आप करता हैं या मैं करता हूँ, मेरी इच्छा के अधीन है ना कि मुझे क्या करना है।
मुझे सोना है, या मुझे घूमना है, या मुझे खाना है, या मुझे पढ़ना है, या मुझे कोई भी XYZ कोई भी काम करना है, उसके लिए स्वतंत्रता किसकी है? मेरी है, कर्ता की है कि उसे क्या करना है। तो वही बताने के लिए यहाँ पर स्वतंत्र कर्ता, मतलब कर्ता क्रिया करने में स्वतंत्र है। ठीक है। फिर अब पहला जो सूत्र हमने संस्कृत का पढ़ा, उसका जो पहला शब्द है वो क्या है? प्रतिपादिक अर्थ। प्रतिपादिक अर्थ का मतलब क्या होता है? नियत अर्थ। किसी भी वस्तु या किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का जैसे ही हमने नाम बोला, जैसे मैंने बोला पपीता, तो जस्ट जैसे ही आपके कानों ने सुना पपीता, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी मेमोरी में जो पपीता का नाम, इमेज, जो भी कुछ कलर है वो तुरंत क्रिएट होता है ना, उसको एकदम आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये पपीता, इस पपीते के बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो जो वस्तु का जिस नाम से जानी जाती है वो उसका सामान्य अर्थ बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। नॉर्मली हम कोई भी शब्द बोल रहे हैं जिसके पीछे कुछ भी कोई चिन्ह नहीं लिखा है, सिंपल एक शब्द लिखा है, लेकिन उस शब्द को बोलने से उसका अर्थ निकल के आ रहा है। जैसे गुलाब बोला तो गुलाब से आपको उसका अर्थ समझ में आ रहा है ना कि गुलाब के फूल की बात हो रही है। कमल बोला तो समझ में आ रहा है। चंद्रमा बोला, सूर्य बोला, तो जो भी जितनी भी चीज़ें हैं जिनके बोलने से उसका नियत अर्थ, अब जैसे हमने कुछ भी लिख दिया, ऐसा कुछ भी शब्द लिख दिया जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल के आ रहा है, तो वो क्या नियत अर्थ बता सकता है हमको? बिल्कुल नहीं नियत अर्थ हमको बता सकता है। जैसे हम आपको समझाते हैं, हमने चंद्रमा लिखा तो आपने तुरंत आपको पता है कि चंद्रमा क्या होता है। अब हमने यहाँ पे लिखा और हमने ये लिख दिया आपको ये, अब ये क्या लिखा हुआ है, इससे कुछ पता समझ में नहीं आ रहा है, इससे कोई अर्थ, इसका कोई नियत अर्थ निकल के नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये प्रतिपादिक अर्थ बताने में समर्थ नहीं है, तो इसमें हम नहीं लगा सकते। तो जो भी शब्द हैं, ऐसे शब्द जो हमें उसके बोलने पर उससे संबंधित जो सामान्य अर्थ है वो बता देते हैं, वहाँ पर प्रतिपादिक अर्थ होता है। तो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जल कहने पर पानी नहीं आता, अन्य किसी का बोध नहीं होता है, मतलब जल कहने पर जल का ही बोध होगा, दूध का बोध नहीं होगा, वहाँ पर प्रतिपादिक अर्थ होता है। तो जहाँ जहाँ पर जिस जिस चीज़ को बताने के लिए जो जो शब्द का प्रयोग हुआ है, वहाँ पर आपको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे कई वाक्य होते हैं जिसमें 1 से 2 से 3 4 शब्द अलग से और लिखे होते हैं, तो वहाँ पर सिंपल प्रथमा विभक्ति लगा देंगे। ठीक है। जैसे कि हम एक सिंपल वाक्य हम देखते हैं, क्या देखेंगे वाक्य, चलो मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले उदाहरण इसके सारा इसको एक्सप्लेन कर लूँ फिर समझाती हूँ। लिंग मतलब क्या होता है? जेंडर। तो कुछ शब्द कैसे होते हैं जो तीनों लिंगों में नहीं आते हैं, उन्हें अलिंगी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? अलिंगी। अलिंगी क्या होते हैं? अव्यय के जैसे शब्द, जैसे आज, कल, इधर, उधर जो होते हैं वो अव्यय होते हैं, वो किसी जेंडर के हिसाब से नहीं बदलते हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं? हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो जितने भी अव्यय आते हैं, अव्यय हम पहले पढ़ा चुके हैं आप लोगों के लिए कि अव्यय ऐसी चीज़ होते हैं जो किसी के हिसाब से भी इफेक्टेड नहीं होते हैं, तो वो फिर किस में लिखे जाएंगे? जिसके ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। और संस्कृत का ये नियम है कि बिना 21 शब्दों के जो सोपाधि 21 प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द बन रहे हैं विभक्तियों के हिसाब से, उसको यूज़ किए बगैर आप उस चीज़ का अर्थ नहीं निकाल सकते। हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था ये वाला नियम कि संस्कृत में ये नियम ही है कि अगर आपको कोई शब्द यूज़ करना है तो वो 21 वर्ड्स में से यूज़ करना पड़ेगा। आप अव्यय को कह रहे हैं कि किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, तो अव्यय का यूज़ नहीं करेंगे क्या? उसमें से करेंगे। कौन से रूप में करेंगे? प्रथमा विभक्ति के रूप में करेंगे, बस। और कोई परिवर्तन ही नहीं होना है प्रथमा विभक्ति के अलावा उसमें। ठीक है। उसका और कोई परिवर्तन नहीं हुआ किसी भी चीज़ से, जेंडर कोई सा भी आ जाए, काल कोई सा भी आ जाए, बस परिवर्तन एक फिक्स करने के लिए कि कौन सा रूप बनेगा? प्रथमा विभक्ति का रूप बनेगा। तो ये अव्यय हो गया। फिर लिंग, ये अव्यय हो गए। दूसरे होते हैं नियत लिंगी। नियत लिंगी मतलब क्या होता है? जिनका लिंग फिक्स है, मतलब कि पुल्लिंग का तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तो उसमें ही प्रथमा विभक्ति यूज होती है। कृष्ण अकेले बोले कृष्ण, राम अकेले बोले तो राम, इस तरीके से जो रूप बनते हैं, मतलब सिर्फ नाम अकेला आने से जो जिसके जेंडर को बताता है वहाँ पर प्रथमा विभक्ति होती है। वो भी प्रतिपादक अर्थ ही है एक तरीके से। प्रतिपादक अर्थ बताने के लिए यदि हमने किसी जेंडर का सहारा लिया है तो वो भी यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में ही आएगा। ठीक है। और एक कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं, जैसे तट है, एक तट मतलब होता है किनारा नदी का, तो वो कुछ बहुत रेयर एक ये उदाहरण है, सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिसका अपना कोई जेंडर नहीं है, वो जिस जेंडर के साथ जुड़ता है उसी का एसोसिएट। अब जैसे सीता गंगा तट पर जाती है तो वहाँ पर तट की जगह पर तटी आ जाएगा। अब राम गंगा तट पे जाते हैं तो राम का तट आ जाएगा। पेड़ गंगा के तट पे लगे हुए हैं तो तटम आ जाएगा। ठीक है। तो तट ही था, लेकिन उसके नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हिसाब से उसमें स्वयं परिवर्तन हो गया।
तो वो एक उदाहरण है, तो उसको आपको दिमाग में रखना है। बाकी और सबके जो नियत लिंगी हैं, जिसका जो जेंडर है वो वही लिखा जाएगा, और जो अलिंगी है मतलब कि जिसका कोई जेंडर नहीं है वो अव्यय हैं, इन सबको हम प्रथम विभक्ति में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो शब्द लिखा था वो लिखा था परिमाण में। परिमाण मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। किसी भी चीज़ के मेजरमेंट के लिए जितनी भी यूनिट हैं संस्कृत में, चाहे वो वाटर के लिए हो, चाहे वो सॉलिड के लिए हो, चाहे वो लेंथ के लिए हो, वो सब के लिए प्रथम विभक्ति लगेगी। अगर वाक्य में कहीं पर भी किसी चीज़ को, जैसे कि गांव से तालाब की दूरी 2 गज है, तो गज में जो है वो प्रथम विभक्ति लगेगी। चावल 2 व्रीहि हैं, व्रीहि, द्रोण, पल, हस्त, बिलस्त, ये जितने भी पैरामीटर संस्कृत में चलते हैं उन सब में प्रथम विभक्ति लगती है। जहाँ पर भी इस टाइप की कोई भी यूनिट आ जाए तो आपको सिंपल वहाँ पर प्रथम विभक्ति लगा देनी है, बिना कुछ भी सोचे कि इसके पीछे कौन सा शब्द है, इसके पीछे कौन सा नहीं है। आपको उसको सिंपल लगा देना है कि आप इसमें परिमाण है तो ये। अब जैसे कोई वाक्य ऐसा लिखा है जहाँ पर इसमें द्वितीय विभक्ति लिखी है, जैसे कि ओदनम द्विव्रीहम, ओदनम द्विव्रीहम लिख के दिखाती। ये एक वाक्य है, ओदनम द्रोणो पचति। इसको लिखा है, सही करिए इस वाक्य को। तो इस वाक्य को सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक परिमाण है द्रोणो, तो इसमें एक विभक्ति लगनी है, प्रथम विभक्ति लगनी है, तो ये द्वितीय कैसे होगी? तो यहाँ पे सिंपल इसको ठीक कर देना है, द्रोणम कर देना है आपको। ठीक है, इतना सा परिवर्तन करेंगे आप तो आपका वाक्य सही हो जाएगा। तब आप कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि मेजरमेंट में प्रथम विभक्ति लगनी, द्वितीय नहीं लगती है। नेक्स्ट है वचन। वचन मतलब क्या होता है? संख्या। जितने भी संख्यावाचक शब्द हैं, एक, द्वि, बहुवा मतलब बहुत सारे, त्रि, चतुर्थ, उन सभी में भी प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है संबोधन। संबोधन में भी प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है, हमने पिछले वीडियो में ही देखा था। तो यहाँ पर इस तरीके से इनको हमने पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने वही वाक्य लिखी जो मैंने ऊपर समझाया था। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई निश्चित लिंग नहीं होता है, तो वो जिस भी लिंग के साथ जोड़ते हैं वैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो यहाँ पर तट का उदाहरण लिखा है मैंने, पुल्लिंग में तट, स्त्रीलिंग में तटी और नपुंसकलिंग में तटम। तो इसका अपना कुछ भी नहीं है कि ये अपने जेंडर के हिसाब से बिहेव नहीं करता, जिस जेंडर से जुड़ जाता है उसके हिसाब से वो बिहेव करने लगता है। यदि स्त्रीलिंग वाक्य में लिखा हुआ है और तट भी लिखा हुआ है तो वो तटी ही बन जाएगा। पुल्लिंग यदि लिखा हुआ है वाक्य में, पुल्लिंग का कोई सब्जेक्ट है तो वहाँ पर वो तट बन जाएगा। संबोधन में एक वचन को संबुद्धि कहते हैं, हमने कल ही बताया था। क्यों कहते हैं संबुद्धि उसमें? क्योंकि जितने भी व्याकरण संबंधी परिवर्तन होने वो एक वचन में ही होते हैं, द्वितीय और बहुवचन में नहीं होते हैं। ठीक है, क्रिया की निष्पत्ति में सभी कारकों का सहयोग होता है। क्रिया को करने के लिए जितने भी कारक हैं वो सब सहायक होते हैं। ठीक है, कोई किसी को कर्म कारक बोला है, किसी में साधन बताया है, किसी में उसका जगह बताया है, ठीक है, किसी में तरीका बताया है। तो उन सब मतलब क्या है, उसको वही मतलब है उसका कि उसको क्रिया कैसे की जा रही है, उस सब में सहायक हो रहे हैं ना वो। अगर वो सहायक नहीं होंगे तो पूरा वाक्य नहीं ढंग से बन पाएगा, तो इसीलिए उन सब की आवश्यकता होती है। नियत लिंगी के मैंने उदाहरण लिखे हैं यहाँ पर, राम, श्री, फल। श्री राम जो है वो पुल्लिंग है, श्री मतलब स्त्रीलिंग है, फल जो है नपुंसक। अनियत लिंगी कौन से होते हैं? तट, तटी, तटम। और आलिंगी कौन से होते हैं? अव्यय होते हैं, उच्चई, नीचे जितने भी होते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आ सकते हैं? इसमें एक तो MCQs का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आइडेंटिफिकेशन आ सकता है कि प्रथम विभक्ति का आइडेंटिफिकेशन करिए वाक्य में, कर्ता कारक का आइडेंटिफिकेशन करिए, या फिर ये लिख के आ सकता है कि कर्ता प्रथम विभक्ति का प्रयोग इनमें से किस किस में होता है। तो उसमें वचन लिख सकते हैं, परिमाण लिख सकते हैं, प्रतिपादक अर्थ लिख सकते हैं, या कोई नहीं तो उसमें आपको फिर आंसर लगाना है। ठीक है, अगर कोई गलत वाक्य लिखा हुआ है तो उसको सही करने के लिए आपको इसका प्रयोग बताया जा सकता है। तो इस और ट्रांसलेशन करने के लिए इसका प्रयोग हो सकता है। मैंने भी बता दिया था, इसमें भी बता दिया था। अब जैसे एक उदाहरण, हम कोई से भी कितने भी उदाहरण देखें इनको समझ संख्या क्या कहते हैं, वचन जो मेजरमेंट वाला था वो मैंने आपको समझा दिया। प्रतिपादक अर्थ में राम, श्याम, कुछ भी नाम लिखा हुआ है वहाँ पर, या कोई वस्तु का नाम बताया जा रहा है। जब कॉम्प्लेक्स वाक्य आते हैं ना ट्रांसलेशन में, तब इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक वाक्य में एक कर्ता है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे राम पढ़ता है या वह पढ़ता है या सीता पढ़ती है, कुछ भी, तो क्या है, एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया है, बहुत ईजी होता है, आसानी से
से बन जाता है। लेकिन जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट एसोसिएट होते हैं या बहुत सारे सब्जेक्ट जब एसोसिएट होते हैं, उस समय पर हमें इसको कैसे बनाना है, उस समय पर ये विभक्तियों का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तब हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगने वाली, कहाँ पर प्रथम विभक्ति लगने वाली है। तो ये सब चीज़ें तो जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब मैं पढ़ाऊँ तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यदि मैंने आपको बताया तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अभी के लिए तो इस कारक प्रकरण के लिए तो आप सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले तो वो टेबल जो लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी कि सभी के चिन्ह, सभी की विभक्तियाँ, सभी का क्रिया से संबंध, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इंडिविजुअल जो कारक मैं बता रही हूँ वो कारक को पढ़ के आपको ये दिमाग में बिल्कुल सेट करके रखना है कि कर्ता कारक है तो कर्ता कारक या प्रथमा विभक्ति का प्रयोग इन चीज़ों के साथ में तो 100% होना ही होना है। यहाँ पे जो नियम बताए जा रहे हैं संस्कृत के सूत्र के माध्यम से, वो यही कंफर्म करने के लिए बताए जा रहे हैं कि इनमें तो प्रयोग होना ही होना है। ठीक है, कि जहाँ पर भी वाक्य में जो संख्या आ रही है या पैरामीटर का कोई भी मेजरमेंट का कोई भी शब्द आ रहा है या कोई जेंडर का कोई भी शब्द आ रहा है जो एक अपना पर्टिकुलर मीनिंग बता रहे हैं, या कोई एक पर्टिकुलर शब्द जो भी अर्थ बताने में सक्षम है, ऐसा कोई भी वर्ड, तो वो वहाँ पे आ रहा है तो आपको प्रथम विभक्ति लगानी है। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। इसमें ने जो चिन्ह है तो कई बार दिखेगा राम ने, सीता ने, कई बार नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसमें कोई ये नहीं कह सकती आप कि नहीं ने नहीं दिख रहा है तो हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? आपको ये नियम बताए हैं, आपको उसके हिसाब से भले ने आया हो चाहे नहीं आया हो, जब भी आपको ये 3-4 चीज़ें मिलें, प्रतिपादिक, अर्थ, लिंग, परिमाण और वचन, तब आपको प्रथम विभक्ति लगानी है। ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे नियम लिखे हुए हैं, आपको बस ये लर्न करके बस। इसके अलावा जो और चीज़ें जहाँ ट्रांसलेशन के हिसाब से आएंगी वो ट्रांसलेशन में मैं बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे। लेकिन अभी के लिए कर्ता कारक में जो प्रथम विभक्ति है वो कहाँ लगेगी, वो इन 3-4 चीज़ों में 100% लगेगी। संबोधन में लगेगी, वचन में लगेगी, परिमाण में लगेगी, लिंग में लगेगी और प्रतिपादिक अर्थ और लिंग कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, ऑलमोस्ट एक तरीके का ही मीनिंग है कि यदि किसी शब्द को आप बोल रहे हैं तो वो किसी न किसी जेंडर में तो हो गई ना। संस्कृत में जितने भी शब्द हैं दुनिया भर के, संसार के, उन सभी को जेंडर में डिवाइड कर दिया गया। पर कुछ शब्द ऐसे जिनके कोई जेंडर नहीं है, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो जेंडर के हिसाब से अपना रूप बदल देते हैं, तो उनको बताने के लिए यहाँ पर लिंग लिखा, अलग से एक पॉइंट बनाया हुआ। नहीं तो कोई लिखने की जरूरत नहीं थी। प्रतिपादिक अर्थ इट मीन्स ही ये होता है कि अगर कोई चीज़ बोलिए तो वो जेंडर में ही होगी किसी न किसी, और जेंडर में होगी तो अपना अर्थ बताएगी। लेकिन अव्यय जैसे शब्द हैं या तट जैसे शब्द हैं, उनको बताने के लिए यहाँ पर लिंग अलग से लिखा हुआ है कि आपको ये नहीं होना चाहिए कि इनके मीनिंग ये तो किसी जेंडर में नहीं आते तो इनको कैसे यहाँ किस विभक्ति में बनाएंगे, तो उसके लिए लिंग है। परिमाण और वचन और संबोधन क्लियर ही है, उसमें कोई कन्फ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से ये कर्ता कारक का जो प्रथम विभक्ति का रूप है, प्रथम विभक्ति का जो वाला कारक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्म कारक। कर्म कारक थोड़ा बड़ा कारक है, उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं कि किन किन कंडीशंस में हम, देखिए कंडीशन आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी कि किस किस कंडीशन में कौन कौन सी चीज़ एप्लीकेबल होगी, चाहे वो कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो रूल्स हैं, आपको वो रूल्स लर्न ही करने पड़ेंगे। और सिंपल यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम बिना लर्न किए कैसे पढ़ सकते हैं, तो फिर आप विभक्तियाँ याद करिए कि आपको विभक्तियाँ याद हैं और कारक याद है, तो फिर आप वो तभी कर सकते हैं जब संस्कृत में वाक्य लिखा हो। लेकिन अगर हिंदी से जब आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है तो फिर आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप एक शुद्ध वाक्य बना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कारक वाला जो फर्स्ट प्रथम विभक्ति का ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। और यदि नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसमें आंसर तुरंत देती ही हूँ और आगे भी देने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो को जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके पास आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।